देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। राधा! के बिहारी लाल की जय। ये बस अब तो संभाल ही नहीं रही है। दुलारी, घर का ख्याल रखना और हाँ, फोन के आसपास ही रहना। कोई भी जरूरी बात लगे तो हमें कॉल करना, ठीक है? कद्दू, कद्दू। दीदी, क्या बात है? आप इतनी घबराई हुई क्यों लग रही हैं? वो दामिनी, दुलारी जरा हमारे लिए पानी लेकर आ। बात क्या है? दामिनी रक्षा कवच खोलने जा रही है ताकि तुलसी, मोहन, गुनगुन, राधा वो सबको बचा ले। ये हमने क्यों नहीं किया अभी तक दीदी? अरे तुलसी ही तो है जो हमारी गुनगुन, राधा, केतकी और उन सारे बच्चों को बस में बचा सकती है। अरे पर तू ये मत भूल कि पिछली बार जब मुसीबत आई थी तब हम लोगों ने रक्षा कवच क्यों नहीं खोला था। ये मत भूलिए कि तुलसी एक प्रेत आत्मा है जो सिर्फ और सिर्फ अपने बेटी के लिए इस घर में है। उसने गुनगुन को मार दिया तो और उसे साथ ले गई तो हो सकता है कि वो गुनगुन के साथ मोहन को भी ले जाए। नहीं नहीं, हम ऐसा नहीं होने देंगे। हमें दामिनी को रोकना होगा। दामिनी खुद रक्षा कवच खोल रही है, ये कैसे हो सकता है? तुलसी, मैं जानती हूँ कि तुम यही सोच रही हो कि मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ, मोहन को बचाने के लिए। मानती हूँ कि गुनगुन और राधा मुझे ज्यादा पसंद नहीं है, लेकिन मोहन तो मेरी जान है। मैं उसे कुछ भी नहीं होने दे सकती। और चाहे मैं कितनी भी बुरी हूँ तुलसी, लेकिन गुनगुन को कभी मरने भी नहीं दूंगी। तुलसी, मैं उसकी माँ ना सही, लेकिन उसकी दुश्मन भी नहीं हूँ। इसलिए अगर उन लोगों को बचाने के लिए मुझे तुम्हें आजाद करना हो ना, तो यही सही। सिर्फ मोहन और गुनगुन को नहीं बचाना है, बल्कि बहुत सारे मासूम बच्चे, उनको भी बचाना है। दामिनी प्लीज जल्दी से ये रक्षा कवच खोल दो, जल्दी करो। जल्दी करो। ये मम्मा कहाँ रह गई? कहीं सच में ये कवच खोल दिया तो तुलसी फॉर श्योर गुनगुन और राधा को बचा ही लेगी। ओह नो, क्या मैं अपने हाथों से अपना प्लान बर्बाद करने वाली हूँ? माँ, हटो। और माँ, हटो पीछे। माँ क्यों कर रहे हो आप ऐसा? सिर्फ तुलसी ही है जो हमें इस प्रॉब्लम से बचा सकती है। दामिनी, समझने की कोशिश करो। तुलसी हमारे प्रॉब्लम्स कम नहीं बल्कि और बढ़ाएगी। तुलसी एक आत्मा है, कहीं ऐसा ना हो वो हमारे बेटे और हमारी पोती को लेकर चली जाए। तुम जानती हो वो इस घर में सिर्फ और सिर्फ उन दोनों की वजह से ही है, और मैं अपने बेटे और अपनी पोती की जान खतरे में नहीं डाल सकती। माँ, आप ये क्या कह रही है? आप जानती है मैं मोहन और गुनगुन के साथ ऐसा कुछ नहीं कर सकती, और
मैं तो चाहती हूँ कि मोहन और राधा की शादी हो जाए, गुनगुन को माँ मिले। अब प्लीज ऐसा मत कीजिए माँ, प्लीज ये रक्षा कवच खोल दीजिए, प्लीज दामिनी तुम खोल दो ना ये। हाँ माँ, शायद आप सही कह रही हैं। हो सकता है कि राधा और मोहन की हल्दी होने से तुलसी नाराज हो गई हो। माँ प्लीज ऐसा मत कीजिए, आज पहली बार दामिनी कुछ सही करने जा रही है। अब प्लीज ये रक्षा कवच खोल दीजिए ना माँ। फिक्र मत करो दामिनी, मोहन, राधा, केतकी, गुनगुन और उन सारे बच्चों को हम बचा लेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। चलो चलते हैं, चलिए चलो चलो। माँ कहाँ जा रही है? प्लीज माँ ये रक्षा कवच खोल दीजिए ना, प्लीज माँ। माँ सारे बच्चे ठीक है ना? चलो जी पीछा कर। ये थी आपकी तैयारी, बस तो आगे निकल गई। आपके बैरिकेड्स नहीं रोक पाए उसे। मैडम ये बैरिकेड बस को रोकने के लिए नहीं, बस की स्पीड को कम करने के लिए थे। इससे आगे एक बैरिकेड और पोजीशन है। प्लीज डोंट वरी। मैडम ये देखिए, इस वाले बैरिकेड को पार करना बस के लिए आसान नहीं होगा। अच्छा हुआ कि मैं शॉर्टकट लेके पहले ही आ गई। जब तक सब आएंगे तब तक राधा का काम तमाम हो ही जाएगा। देखिए बस की स्पीड भी कम हो गई है, देखिए ध्यान से देखिए। इधर बस की स्पीड बस एक बार 60 से कम हो जाए, उधर उनके ऊपर जाने के टिकट्स भी कट जाएंगे। एक और बैरिकेड। ये लोग बच्चे और राधा को जानबूझ के मारने की कोशिश कर रहे हैं क्या? मैंने कहा था दामिनी से कि बैरिकेड्स नहीं लगनी चाहिए। हे बाकी बिहारी जी, आज आपने बहुत हिम्मत करके इस बस को अपने हाथ में लिया है। हमारी लाज रखिएगा। बच्चों कस के पकड़ो। बाके बिहारी लाल की जय। ग्रेट जॉब राधा, ग्रेट जॉब। तुम तो बेस्ट ड्राइवर निकली यार। What the hell? बस तो यहाँ भी नहीं रुकी। अब प्लीज आप ये मत बोलना कि ये भी स्पीड कम करने के लिए था और आगे आपने एक और बैरिकेड लगा रखा है। एग्जैक्टली मैडम, हमने 3 जगह बैरिकेड लगा रखा है। 2 बस की स्पीड को कम करने के लिए और एक फाइनल वाला बस को रोकने के लिए। ये देखिए, ये देखिए मैडम, ये है फाइनल बैरिकेड। यहाँ पर बस को रुकना ही होगा। मैम, इस आखिरी बैरिकेड के आगे ही हमारी टीम इंतजार कर रही है। एक बार बस रुकी तो उस अपराधी को गिरफ्तार कर लेंगे। मिशन सक्सेसफुल। उस हाईजैकर को पकड़ने का समय आ गया है। गेट रेडी। देखो बस रुकने वाली है। बस रुकेगी नहीं, फूटेगी। मिशन सक्सेसफुल दामिनी। बाकी बिहारी जी, ये कैसे होगा आपसे? हम ये नहीं कर पाएंगे। कैसे करेंगे? नहीं समझ आ रहा। पुलिस
राधा का रास्ता आसान करने के बदले और मुश्किल किए जा रही है। मैं तो ये समझ में नहीं आ रहा कि ये राधा ये वाले बैरिकेड्स पार कैसे करेगी। अजीत वो करेगी, उसे करना ही होगा। पर मोहन भैया, बस को बैरिकेड्स लगते ही उनकी स्पीड और कम हो जाएगी और वो उनके लिए और खतरनाक है। अब हम इसे पकड़ लेंगे। अब ये आएगा हमारे हाथ। हाथ में आएंगे पर सिर्फ इनकी राख। शक्ति दीजिए बाके बिहारी जी, अब इस बस को इस बाधा से आप ही पार लगा सकते हैं। राधा, तुम ये क्या कर रही हो? माना कि हम बस की स्पीड कम नहीं कर सकते, पर तुम इसे बढ़ा क्यों रही हो? केतकी जी, क्योंकि यही एक तरीका है हमारे पास। मोहन भैया, ये राधा बस की स्पीड और बढ़ा क्यों रही है? वेरी स्मार्ट। राधा बस की स्पीड इसलिए बढ़ा रही है ना, ताकि बैरिकेड्स को लगने पर ना बैरिकेड्स उठ जाए और बस की स्पीड कम ना हो। पर अजीत, ये इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि अगर एक भी बैरिकेड बस के टायर के नीचे अटका ना, तो बस डिसबैलेंस होकर पलट भी सकती है या रुक भी सकती है। ए बाके बिहारी जी, आज आपको मेरी मदद करनी होगी। आपकी और मेरी राधा की जान खतरे में, उसे कुछ नहीं होना चाहिए। राधा, गुनगुन, केतकी, किसी भी बच्चे को कुछ नहीं होना चाहिए बाके बिहारी जी। अरे ये बस की स्पीड क्यों बढ़ रही है? अपने मौत से मिलने की जल्दी है ना इन्हें। अगर हम बस तेजी से उस जालियों से टकराएंगे ना, तभी बस बिना रुके आगे बढ़ सकती है, वरना इन जालियों से टकराते ही ना बस की रफ्तार कम हो जाएगी। आप एक काम करिए, आप ना सारे बच्चों को कहिए कि वो अपनी अपनी सीट पर बैठ जाए और किसी भी चीज को कस के पकड़ ले। हाँ राधा, बच्चों अपनी सीट कस के पकड़ लो और अपना सर नीचे रखना, ठीक है? Come on, राधा, come on. बाकी बिहारी जी, हम कमजोर नहीं पड़ सकते। इन सब मासूम जिंदगियों का सवाल है। शक्ति दीजिए। राधा, तुम्हारे सर पे तो चोट लगी है। राधा, तुम ठीक तो हो? तुम्हें तो चोट लगी है। हम ठीक है। राधा, यू डिड इट। तुमने हमें बैरिकेड से बचा लिया है। और तुम हिम्मत मत हारना, ठीक है? हम सब तुम्हारे साथ हैं। राधा, डरती जाओ पर करती जाओ। पर बुआ, राधा को चोट लग गई है। गुनगुन, हम ठीक है, आप परेशान मत होइए। मोहन भैया,
राधा ने गुनगुन और बाकी बच्चों को कुछ नहीं होने दिया। सच में मेरी राधा तो बेस्ट ड्राइवर निकली यार। हाँ जी तो चल हमें पुलिस को जाकर रोकना होगा। ऐसे और बैरिकेड जाते गए ना तो राधा का काम मुश्किल हो जाएगा यार। चल जल्दी। इंस्पेक्टर साहब, आप लोग अभी तक बस क्यों नहीं रोक पाए हैं? मैडम हमने पूरे प्लान के साथ ट्राई किया था, पर वो लड़की जो बस चला रही है ना, शी इज टू गुड। उसने सारे बैरिकेड्स पार कर लिए। आप बताइए ना, कौन सी लड़की? राधा। ये राधा पुजारन से पायलट में बन गई। देख किस तरह से बस को हवाई जहाज की तरह उड़ा रही है। क्या किया है तुमने? राधा, कितने भी पायलट बन जाओ, आज ये बस तुम्हें मौत के मुंह तक ले जाकर ही रहेगी। ये कैसे हो सकता है? राधा क्यों चला रही है बस? माँ क्योंकि घबराहट की वजह से ना उस बस ड्राइवर को पैनिक अटैक आ गया है। वो बस नहीं चला पा रहा, इसलिए राधा बस चला रही है। ठीक है, तो उसने अभी तक बस क्यों नहीं रोकी है फिर? क्योंकि बस में बॉम्ब है माँ। बॉम्ब? हाँ माँ, और उस आदमी ने ना बॉम्ब को इंजन के साथ कनेक्ट किया। अगर बस की रफ्तार 60 के नीचे गई ना तो बॉम्ब फट जाएगा माँ। ओह नो, रास्ते से सारे बैरिकेड हटाओ, बस में बॉम्ब है। क्या हो रहा है मोहन? सच है माँ ये सब। इसलिए तो मैंने दामिनी को कहा था पुलिस और आप सबको इन्फॉर्म करने के लिए। लेकिन मोहन, दामिनी ने तो हमें ऐसा कुछ नहीं बताया। उल्टा उसने तो ये कहा कि हमें किसी भी हालत में बस को रोकना होगा। जब मैंने तुमसे कहा था आपके बस में बॉम्ब है और सबको इन्फॉर्म करने के लिए, तो तुमने इन्फॉर्म क्यों नहीं किया? वो मोहन, वो उसके सुनने में कुछ गलतफहमी हो गई मोहन बेटा, माफ कर दो। मासी आप इस सबसे दूर रहिए। इधर आओ। मोहन, मेरी बेटी, मेरी बहन, मेरी राधा, उन सारे बच्चों की जिंदगी और मौत का सवाल है। दिमाग खराब हो गया क्या तुम्हारा? सब खत्म हो जाता आज। अगर आवाज सुनाई नहीं दे रही थी तो दोबारा फोन कर लेती ना तुम। मोहन, मैंने तुम्हें कॉल किया था, तुम्हारा फोन लगा ही नहीं, शायद नेटवर्क इशू की वजह से। वो मैंने तो यही सुना कि बैरिकेड्स लगवा दो। तुम ये क्या बोल रहे हो मोहन? गुनगुन सिर्फ तुम्हारी नहीं, मेरी भी बेटी है। उसकी लाइफ के साथ इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकते। रिस्क तो तुमने ले लिया है ना। अब तुम्हारे नेटवर्क वीक होने के बहाने से कोई फायदा है ही नहीं। बहाना नहीं है मोहन जी, मुझे आपके पारिवारिक मामले में बोलना तो नहीं चाहिए, बट इस एरिया में थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम रहता है। हम आपको कितना फोन लगाने की कोशिश कर रहे थे, पर एक कॉल कनेक्ट नहीं हुआ। नहीं तो हमने आपसे कांटेक्ट किया होता ना, जो हम नहीं कर पाए। सुना तुमने मोहन, नेटवर्क इशू है। तुम चाहे मुझे कितना भी गलत समझो, लेकिन गुनगुन के लाइफ के साथ मैं इतना बड़ा रिस्क कभी नहीं लूंगी मोहन। हाँ बेटा, हाँ। हे बाके बिहारी जी, इन बच्चों के मन से ना आपका विश्वास उठने मत दीजिएगा। इनकी रक्षा करिएगा प्रभु।
क्या हुआ? मुझे घर जाना है, मम्मी के पास भी जाना है। बेटा थोड़ी देर और, हम वहीं जा रहे हैं। हाँ? चल, राधा ने कहा है ना, बाकी भैया जी पर ट्रस्ट करो। हम थोड़ी देर में घर पहुंच जाएंगे। मोहन जी कहाँ हैं आप? कहीं दिखाई नहीं दे रहे। रेस्क्यू ऑपरेशन कुछ कीजिए ना आप। रेस्क्यू ऑपरेशन का क्या कर रहे हो आप? मोहन जी, रेस्क्यू प्लान बस 10 मिनट में बन जाएगा, सिर्फ 10 मिनट। मोहन भैया, बस अब बहुत आगे निकल गई होगी, हमें चलना चाहिए। मोहन भैया, राधा बेचारी अकेली घबरा रही होगी। उसकी हिम्मत आप ही को तो बना के रखनी है ना। राधा मोहन साथ है तभी तो हिट है। मोहन जी, वो मैडम जो बस चला रही हैं, राधा जी, वो आपकी वाइफ है ना? बहुत हिम्मत है उनमें, वेरी गुड। वो मोहन की वाइफ नहीं है, मैं मोहन की वाइफ हूँ। हमारी शादी होने वाली है। आई एम सॉरी, मैंने गलत बोल दिया, सॉरी। तेरी बात सही है, बहुत हिम्मत तो है उसमें, कुछ भी कर देती है वो। हाँ, सब कुछ कर सकती है वो। हमारे मोहन को भी फंसा ही लिया ना उसने। माँ, मुझे चलना चाहिए। राधा, उन बच्चों को मेरी जरूरत है, मुझे उनके साथ रहना चाहिए ना। हाँ मोहन, तुम जाओ। मोहन, प्लान बताने के लिए ना मैं तुम्हें कॉन्फ्रेंस कॉल कर लूंगी। हम सब मिलके काम करेंगे ना, तो राधा, गुनगुन, केतकी, उन बच्चों को हम बचा लेंगे। और दोबारा कोई गलती नहीं होनी चाहिए दामिनी। कोई बहाना नहीं चलेगा कि फोन खराब हो गया था, फोन गिर गया, मुझे चक्कर आ गए, कुछ नहीं। डोंट वरी मोहन, आई विल हैंडल इट, प्रॉमिस। कर लेगी। मोहन, ध्यान से संभाल। जी माँ, चलो जी। मोहन भैया, गाड़ी हम चलाते हैं, आप राधा और बच्चों पे ध्यान रखिएगा, हम रोड पे ध्यान रखेंगे। मोहन जी कहाँ हैं आप? अजी, पता है, 2 स्कूटर हमसे 1 किलोमीटर पीछे थे, अब 2 किलोमीटर आगे निकल चुके हैं। वो तो है मोहन भैया, गाड़ियों के मामले में ना हमारे देश ने काफी तरक्की कर ली है ना? पता है, मैं इंडिया के वाहन तरक्की योजना के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। मैं बिना कहीं ये कहने की कोशिश कर रहा था कि गाड़ी तेज चला। हम मोहन भैया, आप बिना कहे कहेंगे तो हम कैसे समझेंगे, लेकिन हम समझ गए। कोई बात नहीं, हम गाड़ी तेज चलाते हैं। हम नहीं चलाएंगे तो और कौन चलाएगा? मैडम, हमने रेस्क्यू प्लान बना लिया है, आइए आपको दिखाते हैं। जी। इनको रुको रुको, अरे कहाँ जा रहे हो आप लोग? अरे रुको, कहाँ जा रहे हो? रुको। अरे सर, आप मुझे प्लान बताइए। कुछ रिपोर्टर्स है, परिवार उनको हैंडल कर लेंगे। बच्चों को कैसे बचाना है उसका तरीका ढूंढते हैं, प्लीज। जी। ओ, एक्सीडेंट की दुकान। आज लाइफ में पहली बार सही टाइम पर सही जगह पर एक्सीडेंट किया है तुमने, वेरी गुड। अपना मजाक अपने पास ही रखिए मोहन जी। कहाँ चले गए थे आप? आपको पता है हम कितनी देर से इंतजार कर रहे थे आपका। और कहाँ गए थे आप हमें ऐसे छोड़कर? अरे हो गई ना गलती, सॉरी। गलती? ये भी कोई गलती का समय है मोहन जी? आप तो रोज कहते हैं ना कि आपको हमारी कितनी फिक्र है। जब आज हम अपनी जान हथेली पे रखकर गाड़ी चला रहे, पता नहीं कहाँ के लिए घूमने चले गए। अरे मैं नहीं मोहन जी, ऐसा करेंगे ना आप, हम आपको छोड़कर चले जाएंगे और ना ही आपसे कभी बात करेंगे।
कितनी देर से आपका इंतजार कर रहे थे, पर आप पता नहीं कहाँ थे। आपको हमारा जरा भी ख्याल नहीं है। मोहन जी, आपको हम कब से फोन कर रहे थे, कितने इशारे दिए हमने आपको फोन पर आप कितनी देर बाद हमारी मदद करने आए। हमारी बातों को भी ध्यान से नहीं सुनते आप। अरे मैंने कहा ना, गलती हो गई, दोबारा नहीं छोड़कर जाऊंगा, हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा, चाहे तुम बाथरूम ही क्यों ना जाओ। चौक था। वैसे भी जब राधा मोहन साथ होते हैं ना, तभी तो हिट है। फिर आगे देखो। केतकी, तुम चिंता मत करना, हम भी तुम्हें कभी भी कहीं छोड़ के नहीं जाएंगे अकेला। झूठ, तुम ऐसे से शादी कर लोगे जो तुमसे पैर ना दब पाए। अरे केतकी, हमें तुम्हारे पैर दबाने में मजा आता है। हम नहीं दबाएंगे तुम्हारे पैर तो और कौन दबाएगा? और तुम वैसे भी इतनी जल्दी मरने वाली हो ही नहीं। अरे मारने मरने की बातें बंद करो यार, वो सब बढ़ रहा है मेरा वो क्या बीपी। मोहन भैया, कॉन्फ्रेंस कॉल। लगता है वो ऑफिसर फोन कर रहा है प्लान बताने के लिए। उठाइए। लीजिए मोहन भैया, ये फोन पकड़ो। आराम से मोहन भैया। केतकी, तुम फोन लेके राधा के पास जाओ और स्पीकर पे करो। केतकी जी, ये रेस्क्यू प्लान है, वो तुम भी सुन लो। कॉन्फ्रेंस कॉल है ये। हाँ अजित भैया सुनते हैं। हाँ सर बोलिए। हाँ सब ध्यान से सुनिए। प्लान के 3 स्टेप हैं। नंबर 1, हमें बस को किसी ऐसे एरिया में लेकर जाना होगा जहाँ पर किसी और की जान को खतरा ना हो, जहाँ पर कोई भी गाड़ी बस के सामने ना आ सके। आप बस को लीड करके ओल्ड सिटी रोड वाले पहाड़ी की तरफ बस को लेकर जाइएगा। वहां का पूरा रोड हम खाली करवा देंगे। वहां के ट्रैफिक को हमने डाइवर्ट करना शुरू भी कर दिया है। स्टेप नंबर 2, इसके लिए हमने एक एक्सपर्ट ड्राइवर को भी बुलाया हुआ है, ताकि वो एक्सपर्ट ड्राइवर बस चला पाए और हम राधा को बस से निकाल पाए ना। कितनी चिंता है ना इसे राधा की। कितनी भी चिंता कर लो मोहन, आज राधा की चिता जलकर ही रहेगी। मोहन जी, राधा जी को बस ड्राइवर की सीट से उठा पाना संभव नहीं है। 1 सेकंड का भी गैप हो तो बम ब्लास्ट हो जाएगा। प्लान क्या है? प्लान ये है कि एक्सपर्ट ड्राइवर बस के साथ साथ एक ट्रॉलर चलाएगा। दोनों गाड़ियां एक ही स्पीड में साथ साथ चलेंगी। नाउ स्टेप नंबर 3, हम इन दोनों गाड़ियों के बीच में एक रेस्क्यू ब्रिज बनाकर बस में से बच्चों को ट्रॉलर में शिफ्ट करेंगे। फिर धीरे धीरे हम सभी बच्चों को बस में से निकालेंगे। एक आखिरी बात मोहन जी, जिसमें बहुत बड़ा रिस्क है। कैसा रिस्क? हम सबको तो बचा लेंगे, लेकिन ड्राइवर क्या? हेलो मोहन जी कुछ बोल ही नहीं रहे हैं, पूछिए ना। आपने फोन कट क्यों किया? मैडम, आपने मुझे बताने क्यों नहीं दिया कि ड्राइवर को बचाने का कोई तरीका नहीं है? इस मिशन में राधा जी की जान जा सकती है। क्योंकि इस मिशन में राधा का मरना तो पक्का है।